हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग बिग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने आए हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक को लेकर, जहां आप देखेंगे कि कैसे 13 मार्च के एपिसोड में मनीष करेगा कार्तिक की मदद। जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही है कि मनीष काफी खिलाफ नजर आ रहे थे कार्तिक और कायरव के सीरत के साथ रहने पर। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि कैसे मुकेश ने दे दी थी कार्तिक को एक कबड्डी चैलेंज और इसी के बाद कार्तिक काफी जोश जोश में उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन क्योंकि कार्तिक को कबड्डी में उतना तजुर्बा नहीं है और यही वजह रही कि अब वो सीरत के साथ इस मैच की प्रैक्टिस में भी काफी स्ट्रगल करता नजर आ रहा था। ऐसे में आपने ये भी देखा होगा कि कहां मुकेश पूरे झुंड के साथ आ गया था कार्तिक की हिम्मत को तोड़ने के लिए, और जब मैच की शुरुआत हुई तो फिर पता चला कि कार्तिक की तो टीम ही पूरी नहीं है। ऐसे में अखिलेश चाचू करते नजर आए थे कार्तिक की मदद। लेकिन आपको बता दें कि अब तक की कहानी में हमने देखा है कि कैसे रिया की वजह से अब खुल गया है राज कि अखिलेश भी जा चुका है जैसलमेर कार्तिक की मदद के लिए। और वहीं आपने ये भी देखा कि जब ये राज खुला तो फिर मनीष भी खुद को रोक नहीं पाए जब उन्होंने देखा कि कार्तिक कैसे इस मैच को हारता जा रहा है। जहां मुकेश फाउल प्ले करके काफी अच्छी कोशिश में था कि वो कार्तिक और सीरत को इस चैलेंज में हरा दे, वहीं आपने देखा कि कैसे सीरत के साथ वीडियो कॉल पर सीरत को काफी सारी टिप्स देते नजर आए थे मनीष। और इसी के बाद आप ये भी देखेंगे कि कैसे 13 मार्च के एपिसोड में भी कार्तिक जीत जाएगा मुकेश के खिलाफ ये कबड्डी चैलेंज सिर्फ और सिर्फ मनीष की वजह से। इसी के बाद काफी कुछ चेंज होने वाला है पूरे ट्रैक में। क्या होने वाली है आगे की पूरी कहानी, जानिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि किस तरह मनीष की वजह से कार्तिक इस बड़े चैलेंज को मुकेश के खिलाफ जीतने वाला है। जी हाँ, 13 मार्च के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह मनीष करेगा कार्तिक की मदद और जिसके ट्रिक्स एंड टिप्स से जीत जाएगा कार्तिक अपना ये चैलेंज। जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही होगा कि काफी ज्यादा नाराज दिख रहे थे मनीष अपने बेटे के घर से दूर रहने पर। और वहीं हमने ये भी देखा कि कैसे मनीष ने कोशिश की थी कि वो कार्तिक को गोयनका हाउस में कायरव के साथ वापस बुला ले, लेकिन इसी दौरान कार्तिक और मनीष के बीच झड़प भी देखने को मिली थी, जिसके बाद शायद कार्तिक को ऐसा लगने लगा था कि अब मनीष उससे बात तब तक नहीं करेगा जब तक वो गोयनका मैंशन ना चला जाए। और इसी के बाद हमने आगे की कहानी में देखा कि कैसे कार्तिक कर रहा था सीरत के साथ इस कबड्डी मैच को जीतने की तैयारी, जिसके प्रैक्टिस के दौरान ही हमने देखा कि कैसे मुकेश बना रहा था चीटिंग के कई सारे तरीके। और इसी के बाद हमने ये भी देखा कि कैसे सीरत और कार्तिक की टीम भी अधूरी हो गई थी और फिर पूरे पवेलियन में उनका मजाक भी उड़ाया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं कार्तिक की हिम्मत टूटती नजर आई थी। लेकिन फिर हमने ये देखा कि कैसे कार्तिक ने मांगी थी अखिलेश से मदद और लव और कुश को भी इस बारे में पता था कि कैसे उनके पापा कर रहे हैं कार्तिक की मदद। और फिर हमने ये जाना कि कैसे अखिलेश भी सीरत के लिए नहीं बल्कि अपने कार्तिक के लिए हमेशा उसकी मदद के लिए उनके साथ खड़े रहते हैं।
लेकिन इसका फायदा कुछ खास नहीं हो पाया था कार्तिक को, क्योंकि जैसे ही मैच की हुई थी शुरुआत तो फिर मुकेश ने चीटिंग की वजह से सबसे पहले कार्तिक को ही जख्मी कर दिया था, क्योंकि कुछ कील की वजह से कार्तिक के पैरों पर काफी ज्यादा गहरा चोट आ गया था, जिसकी वजह से उन्हें रिप्लेस किया गया और फिर सीरत आ गई थी कार्तिक की जगह पर। लेकिन जैसे ही शुरुआत हुई थी मैच की तो एक के बाद एक ही कार्तिक के खिलाड़ी हारते नजर आ रहे थे, क्योंकि पैरों पर मोच आने की वजह से कार्तिक तो इस मैच को नहीं जीत सकता था, ना ही खेल सकता था। वहीं दूसरी ही तरफ उनके पूरे टीम में कोई ऐसा बुलंद खिलाड़ी नजर भी नहीं आ रहा था जो मुकेश के इस फाउल प्ले का जवाब टक्कर से दे सके। लेकिन इसी के बाद हमने देखा कि कैसे रिया करना चाहती थी इस बात का खुलासा कि दरअसल सीरत के घरेलू मामलों में कहीं ना कहीं कार्तिक भी पिसता जा रहा है और इसमें उसका साथ वो अकेले ही नहीं बल्कि अखिलेश चाचू भी दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही हुआ इस बात का खुलासा और कायरव और वंश के वीडियो कॉल के जरिए मनीष ने देखा कि कैसे अपने बेटे को स्ट्रगल करते देख रहे हैं मनीष, तो फिर आखिर मनीष इस बात में कैसे चुप रह पाते। तभी हमने ये भी देखा कि मनीष कर रहा था सीरत के साथ ये टिप्स और ट्रिक्स की प्लानिंग और इंस्ट्रक्ट करते नजर आ रहे थे सीरत को कि आखिर उसे किस तरीके से जवाब देना चाहिए मुकेश के हमले को। अब बारी आ गई थी इसके बाद कार्तिक की, और कार्तिक के समय पर भी मनीष के ही वजह से कार्तिक अपने इस मैच को जीतेगा। जी हाँ, आगे की कहानी में आप देखेंगे कि वीडियो कॉल के जरिए सीरत को समझाता नजर आएगा मनीष और कार्तिक को वैसे ही खेलने को कहेगा, जिसके बाद कार्तिक जीत जाएगा मुकेश के खिलाफ अपना ये मैच, जहां कार्तिक काफी ज्यादा घायल हो चुका है और थकान की वजह से अब उसमें ताकत भी नहीं रही कि पूरे मुकेश के टीम के खिलाफ वो कोई एक्शन ले सके। इस पर ही नजर आएंगी सीरत भी कार्तिक का हिम्मत बढ़ाते हुए, और जिसके बाद हम देखेंगे कि एक हीरो की तरह कार्तिक अपने इस मैच को जीत जाएगा और फिर मुकेश को हार का मुंह देखना पड़ेगा। कहानी में काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है जब सीरत इसका सारा क्रेडिट देती नजर आएगी मनीष को, और फिर शायद मनीष और सीरत के बीच कड़वाहट भी मिटती दिख सकती है। क्या कुछ होने वाला है आगे की पूरी कहानी में, ये जानना काफी मजेदार होगा। तो देखा आपने कि कैसे अब मनीष करता नजर आया था कार्तिक की मदद, जहां एक तरफ सीरत के वजह से कहीं ना कहीं मनीष ये सोच रहा था कि शायद उसे इस मैच के लिए कार्तिक और सीरत की मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब बात अपने बच्चों पर आती है तो माँ बाप अपने सारे गिले शिकवे भूल जाते हैं। और इसी के बाद हमने देखा कि कैसे सीरत के बाद कार्तिक को भी देते आए थे मैच को जीतने के टिप्स मनीष, और उसके बाद ही कार्तिक भी जीत गया है अब मुकेश के खिलाफ ये चैलेंज, जहां एक तरफ आपने देखा कि कैसे रिया ने इस बात का खुलासा किया था मनीष और दादी के साथ साथ पूरे गोइंका परिवार के सामने, ये जताने के लिए कि सीरत की वजह से इस पूरे परिवार में काफी अशांति फैलती हुई है। लेकिन इसी के बाद हमने देखा कि कैसे कार्तिक को हारता देख, जहां कार्तिक को काफी गहरी चोट भी लगी हुई थी, इन्हीं सब बातों के मद्देनजर मनीष ने की थी कार्तिक और सीरत की मदद। और अब जब कार्तिक जीत गया है ये मैच, तो फिर आप देखेंगे कि कैसे सीरत इस सारे बातों का क्रेडिट देती नजर आएगी मनीष को। जी हाँ, मनीष जिससे सीरत की काफी बुरी लड़ाई हो चुकी है, लेकिन अब जब मनीष ही वो कारण बनेगा जिसकी वजह से मुकेश का सर झुकने वाला है,
तो ऐसे में सीरत भी उसकी काफी तारीफ करती नजर आएगी, साथ ही साथ उसे शुक्रिया अदा करते भी दिखाई देंगी। क्या होने वाला है इस मैच के बाद पूरे शो की कहानी, इसकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम यूं ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।